लोमड़ी और गरुड़ महाराज की कहानी। एक समय की बात थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह लोमड़ी बहुत ज्यादा चतुर और चालाक थी और यह खाने की तलाश में घूम रही थी। इतने दिन हो गए अभी तक कोई खाना नहीं मिल रहा। एक काम करती हूँ, महाराज के पास जाती हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि खाना मेरे लिए मिला भी है या नहीं, नसीब में है या नहीं मेरे खाना। एक काम करती हूँ, पहले महाराज के पास जाती हूँ और उनसे आज्ञा लेकर आती हूँ। क्या वह मुझे थोड़ा मांस लाने देंगे या नहीं? चलो चलते हैं महाराज के पास। इतनी बात कहती ही यह लोमड़ी महाराज के पास जाकर निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते यह गरुड़ महाराज के पास जाकर पहुंच जाती है और वहां उनकी शरण में गिरकर बोलने लगती है। जय हो महाराज की। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना था कि मैं थोड़ा सा जंगल से किसी बच्चे का मांस लाकर खा सकती हूँ क्या? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है महाराज, मैं भूख के बिगर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। कुछ ना कुछ तो करो। अरे अरे, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जानती भी हो कि तुम कितना बड़ा पाप करने जा रही हो। हम ऐसे नहीं कर सकते। वह किसी बच्चे को मारेंगे तो हमें बहुत बेकार पाप लगेगा और उसकी वजह से हमको नर्क प्राप्त होगा। अरे महाराज, कैसी बात कर रहे हो? बस खाना ही तो खाना है। महाराज, एक बार खाने दीजिए, फिर तो कहीं पर भी जाएं, उसका भला क्या करना, चाहे तो नर्क में और चाहे स्वर्ग में। महाराज, बस एक बार खाना खाने दीजिए। अरे नालायक लोमड़ी, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि अगर हम ऐसा खाना खाएंगे और किसी का गलत उपयोग करेंगे तो हमें बहुत बुरा सजा मिलती है। चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। चाहती है या नहीं? इस जगह को छोड़कर अभी भाग जा। यह लोमड़ी बहुत ज्यादा फिर गुस्से में आ जाती है और वह महाराज की कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। फिर चलते चलते कुछ ही देर के बाद लोमड़ी गुफा के पास आ जाती है और बोलने लगती है। अरे, इस महाराज की बात मानना तो बेकार है। ये महाराज पागल हो चुका है। अब मैं इसकी आज्ञा लेने कभी जाया ही नहीं करूंगी। जो भी मेरे मन में आया करेगा मैं वही करा करूंगी। अब मैं थोड़ा देखती हूँ, अगर कहीं कोई बच्चा मिल जाता है तो उसको कच्चा चबा जाती हूँ और खा जाती हूँ। यह लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक होती है और कुछ ही देर के बाद यह एक बकरी का बच्चा जा रहा होता है। तभी वह उसे घेर लेती है और मनी मन मुस्काने लगती है। अरे वाह, एक बकरी का बच्चा अपने आप ही मेरे पास चलकर आ गया। आज तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खुल गई है। अरे, आज तो मजा ही आ जाएगा इसको खाकर। एक बकरी का बच्चा खुद चलकर आया है मेरे पास। अब मैं इसे खा जाती हूँ। बच्चा बहुत ज्यादा डर रहा होता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है। अरे, तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? मुझे मत खाओ। मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे खाकर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं तो छोटा सा हूँ और मुझ में मांस भी नहीं है। मुझे मत खाओ लोमड़ी, मुझे छोड़ दो। मत खाओ मुझे। मुझ में बिल्कुल भी मांस नहीं है और मैं खट्टा हूँ। अरे, तू खट्टा हो या मीठा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो तेरा बस मांस खाना चाहती हूँ। लोमड़ी की इतनी सब बात कहते ही यह फिर बकरी का बच्चा बहुत ज्यादा डरने लगता है और कुछ ही देर के बाद लोमड़ी उसे खाने लगती है और वहीं बकरी का बच्चा डर के मारे बेहोश हो जाता है और लोमड़ी बोलती है। अरे, मैंने तो अभी इसे ढंग से खाया भी नहीं। यह उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही होती है और अपने बच्चे को याद कर रही होती है। कहाँ गया मेरा बच्चा?
मुझको गरुड़ महाराज के पास जाना होगा और उनसे आज्ञा लेनी होगी और पूछना होगा कि मेरे बच्चे को यह कौन कहाँ ले गया है। मेरा बच्चा कहाँ गया भगवान, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी माँ आ रही है तुम्हें बचाने के लिए। मैं अभी जाती हूँ महाराज के पास और उनसे पूछ कर आती हूँ कि मेरा बच्चा भला कहाँ पर चला गया है। बकरी बहुत ज्यादा परेशान होती है और कुछ ही देर के बाद यह गरुड़ महाराज की ओर निकल जाती है और चलते चलते यह गरुड़ महाराज के पास जाकर पहुंच जाती है और यह बोलने लगती है, गरुड़ महाराज, बहुत बड़ी दुविधा आ गई है मेरे सामने। मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा गरुड़ महाराज, कुछ न कुछ करिए और मेरे बच्चे को ढूंढिए गरुड़ महाराज। मेरा बच्चा भला कहाँ गायब हो गया है। वो कई घंटों से घर से फरार है और वो आसपास भी कहीं नहीं दिख रहा गरुड़ महाराज, कुछ करिए ना और मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए, नहीं तो मैं रो रो कर मर जाऊंगी और मैं ऐसे कब तक रोती रहूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। मुझे पता है वो चालाक लोमड़ी ही तुम्हारे बच्चे को ले गई होगी। वो यह किसी बच्चे की तलाश में डोल रहा था और उसको अभी सबक सिखाते हैं हम। अरे ये क्या कह रहे हो महाराज? ये क्या हो गया? मेरे बच्चे को एक लोमड़ी पकड़ कर ले गई, वो तो मेरे बच्चे को खा जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। चलो मेरे साथ और उस लोमड़ी को ढूंढो, उसको मैं मार डालूंगा और उसको अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ महाराज, उसे अच्छा सबक सिखाना और अपनी शक्तियों से उसे मार डालना। चलो महाराज, जल्दी से मेरे बच्चे को ढूंढते हैं। इतनी सब बात कहते ही दोनों वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद चलते चलते यह उसको लोमड़ी और उसका बच्चा मिल जाता है। गरुड़ को देखकर लोमड़ी बहुत ज्यादा डरने लगती है और गरुड़ एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लोमड़ी उसे देखकर थरथर कांपती है और गरुड़ बोलता है, ए लोमड़ी, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसके बच्चे को यह तूने मौत के घाट उतारने की सोची और वो बेहोश भी हो चुका है। अभी रुक, मैं तुझे बताता हूँ और तुझे मारता हूँ। अरे अरे अरे, गरुड़ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूंगी महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मारना मत। इस बच्चे को तो मैंने बचाया है, इसको शेर खा रहा था महाराज, मुझे छोड़ दीजिए और मत मारिए महाराज। मैंने कोई भी गलती नहीं करी, मैंने नहीं खाया इस बच्चे को महाराज। अभी रुक, तुझे मैं बताता हूँ, तूने नहीं खाया, तू इतनी देर से भूखी घूम रही थी। अभी बताता हूँ तुझको, नालायक लोमड़ी, वह शेर तो खा ही नहीं सकता। यहाँ आसपास शेर तुझे कहीं दिख रहा है? तभी वह गरुड़ महाराज अपनी शक्ति निकालते हैं और उसके ऊपर चला देते हैं और यह वो लोमड़ी जलने लगती है। कुछ ही देर के बाद लोमड़ी वहीं मर जाती है और गरुड़ महाराज बोलते हैं, अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, अपने बच्चे को उठा लो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर के बाद यह उसका बच्चा अपने आप उठ जाता है और उसको देखकर बकरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चे, तू जाग गया, मुझे पता था कि ये लोमड़ी तुझे पकड़ कर ले गई है। सब कुछ बता दिया मुझे गरुड़ महाराज ने, बहुत अच्छा हुआ। यह दोनों खुशी खुशी खेलने लगते हैं और उस लोमड़ी को मृत्यु मिल जाती है और गरुड़ महाराज उन दोनों की जान बचा लेते हैं और यह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।